लेकिन सबसे पहले तो जो मुल्क की मईशत, महंगाई, IMF की डील और डॉलर की उड़ान जो है उस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन। आप सब जानते हैं खुर्रम को, द प्रॉफिट के एडिटर हैं और हमारी मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। इनके तबसरे और इनके कॉलम और इनकी तहरीरें आप जरूर देखते होंगे। सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं, मुज़फ़्फ़र सोहरवर्दी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, सबसे पहले आप जरा थोड़ा सा ये बताइए क्या वजह है कि डॉलर बिल्कुल ही बेकाबू हो रहा है और यकीनन उससे महंगाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पे भी पड़ेगा, हर तरह से मईशत मुतासिर हो रही है। जी सर, वजह बहुत सिंपल है, मार्केट में डॉलर्स खत्म हो गए, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये डेवलपमेंट हमने पहली दफा पिकअप की है अबाउट मिडिल या अर्ली लास्ट वीक। तो इसको देखने के लिए फॉरवर्ड प्रीमियम्स होती हैं जहां पे बैंक्स एक दूसरे से डॉलर्स बोरो और लेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। उनमें जो प्रीमियम्स थी वो जब नेगेटिव होनी शुरू हुई तो वो पहली इंडिकेशन थी कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर्स खत्म हो गए। और अब रूटीन ट्रेड पेमेंट्स करने के लिए, रूटीन LCs को रिटायर करने के लिए बैंक्स को बोरो करने पड़ रहे हैं डॉलर्स, या एक दूसरे से, या अपने डिपॉजिटर्स से, या बाहर से, और या फिर हम वो पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं। जी तो आई मीन बुनियादी वजह बेसिकली ये है। और जब तक इन डॉलर्स की सप्लाई सिचुएशन चेंज नहीं होगी तो फिलहाल कोई इस रिवर्सल की इसकी चांसेस नहीं है, सिंपल। जी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें हुकूमत क्या कर सकती है। एक बहुत जो एक आपने देखा होगा ना, यकीनन ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स सबका क्यूमुलेटिव एक असर दिखाई दे रहा है मुश्तरका ही। लेकिन इसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मिफ्ता इस्माइल नाकाम हो गए, डॉलर फिर निकल गया हाथ से, कि जैसे उनके हाथ में एक्सचेंज रेट और वो डॉलर्स उन्होंने छुपा के पोटली में रखे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ये हमारे नाजरीन को समझाइए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जी दो चीजें हैं रज़ा। एक तो कि IMF की टॉक्स जब तक कंक्लूड नहीं होंगी, सक्सेसफुली कंक्लूड नहीं होंगी, तो ये सिचुएशन रिवर्स नहीं करेगी, इनफैक्ट और से और स्ट्रेस में आती रहेगी। तो आज की जो फॉरवर्ड प्रीमियम्स थी वो मजीद और ज्यादा गिरी हैं और प्रेशर्स जो है वो बिल्डअप करते चले जा रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में। तो IMF का की अहमियत इसलिए है क्योंकि उसके सिग्नेचर पे जो है बाकी जितने इनफ्लोज हैं वो रुके हुए हैं। एज अ रिजल्ट जब तक IMF की पेमेंट्स नहीं होती सॉर्ट आउट, आई मीन IMF की अग्रीमेंट सॉर्ट आउट नहीं होता, तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिर दोस्त ममालिकान की जो सपोर्ट फंड्स हैं, चाहे वो चीन के कोई 2.3 अरब डॉलर जो रोल ओवर फंसा हुआ है, या UAE सऊदी अरेबिया से जो हमें कमिटमेंट्स मिली हुई हैं, कुछ सुनने में आया कतर से भी मांगा हुआ है, मिफ्ता साहब ने बताया, डिटेल्स उसकी नहीं पता। ये सारी चीजें अभी हैंग कर रही हैं कि पहले आप IMF प्रोग्राम पे चढ़े। तो एक तो ये चीज है कि वो टॉक्स सक्सेसफुली कंक्लूड होनी है। अब हमें बहुत दिनों से बताया जा रहा है, चंद रोज की बात है, और कुछ जो डिटेल्स भी आगे शेयर की गई हैं मिफ्ता साहब से, वो यही साबित कर रही हैं कि इंशाल्लाह लग रहा है कि जल्द से जल्द आने वाले दिनों में हो सकता है ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि गैप्स जो है अब पाकिस्तान और IMF की पोजीशन में वो इतने बड़े नहीं रहे। दूसरी चीज के तब तक अगर आपने सिचुएशन को काबू करना है तो एक और स्टेप जो आज के दिन खास तौर पे कॉन्टेम्पलेट किया जा रहा है, अब ये होएगा या नहीं होगा आई कांट से, लेकिन स्टेट बैंक अगर अपने कैश रिजर्व रेशियोज को एडजस्ट कर ले, ये पहले नवंबर में किया था, स्टेट बैंक ने 1 परसेंटेज पॉइंट से रिड्यूस की थी ये रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए, उससे लिक्विडिटी एकदम से अवेलेबल होती है मार्केट में। अगर आप चाहें कि मैं CRR भी एक्सप्लेन कर दूं तो मैं कर देता हूं, बट नेवरदलेस ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है दैट कैन पोटेंशियली टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी रिलीफ ला सकती है मार्केट में। अच्छा जी खुर्रम ये बताएं कि IMF प्रोग्राम का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होना है, जिसका आपने जिक्र किया, काफी दिनों से सुन रहे हैं कि वो होगा, क्या मसला क्या है, कहाँ चीज फंसी हुई है कि वो हो नहीं पा रहा? शुरू में तो फंसी हुई थी बात सब्सिडीज के ऊपर, और ये चीज IMF ने क्लियर कर दी थी अप्रैल में, उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें।
और वाज़ेह तरीके से उन्होंने कह दिया था कि जब तक ये सब्सिडीज, ये फ्यूल प्राइस कैप्स अपनी जगह रहेंगी तो किसी किस्म की प्रोग्राम की बहाली जो है वो हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते। अब जाके वो फ्यूल प्राइस कैप्स हटी है। इसके बाद अब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो बजट के राउंड, और उसमें जो रेवेन्यू प्लान अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, उस पे IMF पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। मिसाल के तौर उसमें पर्सनल इनकम टैक्सेस में IMF तो कह रहा था कि इस पर्सनल इनकम टैक्सेस की मद में आप मजीद और रिकवरी करें, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स का बर्डन जो है सैलरी टैक्स पेयर्स के ऊपर इंक्रीज किया जाए। वो मिफ्ता साहब नहीं माने और उन्होंने उल्टा रिलीफ दी है सैलरीड लोगों को। तो इस पे IMF ने सवाल उठाया। मिफ्ता साहब ने क्लियर कर दिया कि जो भी उनके सवाल थे वो उन्होंने मुतमईन कर दिया, उनको समझा दिया कि ये रेवेन्यू हम यहाँ से नहीं लेके आएंगे, हम किसी और जगह से लेके आएंगे। इसी तरह से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में उन्होंने 7.5 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है कि हम आने वाले माली साल में कलेक्ट करेंगे, और वो भी IMF कह रहा था कि यार आप तो PDL लगाने के लिए तैयार ही नहीं है इस महीने से, तो आप कहाँ से लाएंगे 750 अरब रुपए। तो उसका भी अब यही सुनने में आया कि एक प्लान है मिफ्ता साहब के पास कि जनवरी 2023 से लेके ऑनवर्ड इसकी रिकवरी हम लोग शुरू करेंगे, इस उम्मीद में कि तब तक ऑयल प्राइसेस अपनी पीक से नीचे आ चुकी होंगी और तब हमारे पास गुंजाइश होगी इन रिकवरीज की। तीसरी चीज IMF ने IMF को ये अभी मुतमईन नहीं है IMF के 800 अरब रुपए का जो उन्होंने टारगेट रखा है कलेक्ट करने का अंडर प्रोविंशियल सरप्लसेस, कि वो कैसे होगा, कंसिडरिंग के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सब ने या तो बैलेंस्ड या डेफिसिट बजट्स अनाउंस किए हैं। तो वो कह रहे हैं ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो उधर भी अब आई थिंक कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मिफ्ता साहब को। लेकिन मुर्तजा साहब ये रिलेटिवली मामूली बातें हैं, ये वो बातें हैं जो दिनों में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आने वाले कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में सुपर टैक्स आ सकता है एक और अमीर लोगों पे, यानी कि आपके जो बिलियनियर कैपिटल ओनिंग एलीट है, बाय पुटिंग up to a 10% tax on incomes, corporate incomes of a variety of sectors. उसमें सीमेंट शामिल है, उसमें शुगर शामिल है and what not. यहाँ से काफी हद तक काफी और रिकवरी हो सकती है। इसकी अनाउंसमेंट जी सुनने में आ रहे आने वाले दिनों में ही होगी। इस टाइप की अभी मुज़ाकरात रह गई हैं, बट आई वाज होपिंग आज तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन अब बात लिटरली दिनों की है। जी, तो खुरम ये मुझे बताइए ना कि फिर ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत हो जो कि अमेरिका की साजिश के तहत वजूद में आई हो और उसको अमेरिकी जो है वो पैसे ही नहीं दे रहे, IMF भी सख्त शराइत लगा रहा है, तो ये तो बहुत ही लगता है कि हैंड हो गया है। दोस्तों ने जो है ना जो लाए हैं उन्होंने ये काम किया, तो थोड़ा इसके बारे में भी कमेंट करें प्लीज। रज़ा, आई डोंट नो व्हाट टू से इसके बारे में। मेरे का मुश्किल सवाल तो यार फैक्चुअल मैं आपके प्रोग्राम में फैक्चुअल बात करने के लिए रेडी आया था, अपने सारे फैक्ट्स निकाल के तैयार कर दिया कि आपने कुछ ही देखी फिक्शन, मैंने कहा थोड़ा फिक्शन का भी हो जाए। अच्छा, सट्टेबाज ये कह रहे हैं कि क्या डॉलर खरीदना इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है? ये यूट्यूब पे कमेंट लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये मौका नहीं है सट्टा खेलने का। अगर आप प्रॉपर मंजे हुए सट्टेबाज हैं तो बाय ऑल मीन्स आप करें जो मर्जी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल सेवर हैं, ये मौका नहीं है सट्टा खेलने का। मार्केट अभी बहुत खतरनाक फेज में है, इसके साथ आप खेलने की कोशिश मत करें। इससे ज्यादा क्लियर एडवाइस मैं नहीं दे सकता। अच्छा जी, रोहान गुल कह रहे हैं यूट्यूब पे कि डॉलर की उड़ान और डॉलर फ्लाइट इसलिए हो रही है कि जरदारी साहब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं 2 महीने से। लगता है अयान अली दोबारा जो है ना वो हरकत में आ गई हैं। थोड़ा ये ऐसे सवाल जरूर पूछा करें खुरम। मैं चाह रहा हूँ कि खुरम को मैं कॉर्नर करूं, क्योंकि बड़े वो खुरम तो इतना जिद करे कि आइंदा वो आए ना हमारे प्रोग्राम। देखें, आई थिंक लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। अयान अली कितने पैसे लेके जा रही थी बाहर, आपको याद है कितना होगा वो अमाउंट? बहुत माइनर। आप उसको साथ रखें कि मार्च के महीने में पाकिस्तान के रिजर्व से 3 अरब डॉलर जो है लगभग वो गए हैं डेट सर्विसिंग की पेमेंट में। जरूर, ठीक है। असली जो आपके आउटफ्लोज हैं
वो ये है, वो आपकी डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस जैसे आप उनको मीट करते हैं, वो आपकी ऑयल पेमेंट्स हैं, एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं, यहाँ पे आपकी असली होती है सारी गेम। देन ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनकी आई मीन एक इंडिविजुअल के लिए तो शायद होंगे बहुत पैसे, लेकिन इकोनॉमी को ये इतना नहीं इम्पैक्ट करती जितना लोग समझते हैं। तो काइंडली मेरी एडवाइस इन साहब से होगी जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, फिलहाल हाँ चले फिलहाल अयान अली से अपना माइंड निकाल के थोड़ा सा पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट बिल को ऑन अ मंथली बेसिस स्टडी करना शुरू कर दें। बहुत आसान है, स्टेट बैंक वेबसाइट पे जाके और पाकिस्तान की डेट सर्विस पेमेंट्स, वहां से उनको अगर वो यही देखना चाह रहे हैं कि डॉलर्स जा कहाँ रहे हैं, तो काफी हद तक कोई 75% 80% जवाब उनको वहां से मिल जाएगा। और ये जो छोटी छोटी इस किस्म की चीजें होती हैं, इनसे अपना थोड़ा सा माइंड अभी निकाल ले, बिकॉज मामला संजीदा है काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और इंशाल्लाह अगली बार मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारी ऑडियंस से हमने उनको भी केटर करना होता है, तो इसलिए साजिशें तो थोड़ी सी होनी चाहिए। और always a pleasure being on your show। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी कर ले, जरूर करें। ये जो सुपर टैक्स की आपने बात की है, इससे कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है? सर ये तो अभी मुझे पता ही नहीं कि ये ला रहे हैं या नहीं ला रहे। आई नो कि ये अगर आया, आपने 10% का, आज सुना 30 करोड़ की बात हो गई ना, कि 30 करोड़ से ऊपर या 30 करोड़ तक जो प्रॉफिट है उसके ऊपर लगेगा ना, तो आज ये बात भी निकल आई मुफ्ता इस्माइल वाली कामा कमेटी से, मतलब सीक्रेट तो रहा ही नहीं। अगर कंपनी ने 30 करोड़ प्रॉफिट बनाया है या 30 करोड़ से ज्यादा बनाया है, अप टू 30 होना चाहिए या अबव 30 होना चाहिए, यही बात है ना इस वक्त। बाकी लगाने पर तो इत्तेफाक है। तो अगर इट्स अबव 30 करोड़ तो क्या होगा? सर आई थिंक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है टू बी एबल टू से। कितनी कंपनीज होंगी जो 30 करोड़ से ऊपर मुनाफा बना रही होंगी? हंड्रेड्स ऑफ देम, और उन पर 10% टैक्स लगा है। काफी ज्यादा इससे रिकवरी हो सकती है। आई एम टॉकिंग मे बी अप टू 100 बिलियन रुपीस और सो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इसका उसके करीब हो सकता है। इट्स पॉसिबल। वो 10% आज क्लियर तो हो गया कि ये लग रहा है, सिर्फ इतना है, आज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात है कि कुछ का ख्याल है कि 30 करोड़ अप टू कर दें, कुछ का ख्याल है अबव 30 करोड़ कर। बहुत शुक्रिया खुर्रम। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर।